Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to learn the इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। ये तीन टर्म्स हैं जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और इन तीनों टर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। क्लियर? तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है इंटरनेट। इंटरनेट अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए, अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अलाउइंग पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। मिलियन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, जो पब्लिक में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, कोई भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये भी है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स आर कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, एक्सेस कौन कौन एक्सेस कर सकता है? ये ओपन है, ओपन टू एनीवन विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है कोई भी एक्सेस कर सकता है। पर्पस, मेन पर्पस इंटरनेट का क्या है? फैसिलिटेट वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एक्सेस टू सर्विस। वर्ल्ड वाइड किसी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और किसी भी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे वेबसाइट लाइक गूगल, विकिपीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब। ठीक है, ये सब इंटरनेट सर्विसेज हैं, इन सब का यूज आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इंट्रानेट। ठीक, सेकंड टर्म है इंट्रानेट। इंटरनेट का डेफिनेशन क्या होता है? ए प्राइवेट नेटवर्क, देखिए प्राइवेट लिखा हुआ है, ए प्राइवेट नेटवर्क एक्सेसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई एक छोटा सा कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया हो। ठीक है, यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्राइवेट नेटवर्क परचेस किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, और उसी कंपनी के एम्प्लॉय ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड पर्सनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा उस कंपनी से में वर्क करता होगा या उस कंपनी के बारे में जानता होगा, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकता है और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। पर्पस, एनहांस इंटरनल कोलैबोरेशन, डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। ठीक, पर्पस क्या है इसका मेन? कि एक कंपनी है, उस कंपनी में डॉक्यूमेंट विद इन बिल्डिंग्स को में शेयर करना है, विद इन कंप्यूटर शेयर करना है, इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई कंपनी है, उसी कंपनी में बहुत सारे पीसीस लगे हुए हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें इंट्रानेट यूज होता है, उनका खुद का पर्सनल नेटवर्क है, कोई और ओपन वाईफाई नहीं है, कोई उसमें एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, कंपनी पोर्टल फॉर HR पॉलिसीज, इंटरनल न्यूज़लेटर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ठीक, ये समझ जाइए, इंटरनेट अगर पब्लिक है तो इंट्रानेट क्या है? प्राइवेट है, एक बाउंडेशन में है, एक लिमिटेड में है। ठीक है, ये इंट्रानेट है। नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रानेट क्या होता है? डेफिनेशन उसका है, एन एक्सटेंशन ऑफ एन इंट्रानेट दैट अलाउज कंट्रोल एक्सेस टू एक्सटर्नल पार्टनर, वेंडर्स और क्लाइंट। ठीक है, जैसे इंटरनेट जो किसी कंपनी में लगा हुआ है और वो अपना खुद का इंटरनेट किसी स्पेसिफिक पर्सन को सिर्फ एक्सेस दे। ठीक है, पब्लिकली नहीं, किसी स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए हमारे पास खुद का इंटरनेट है, मैं जियो का नेट चला रहा हूँ। ठीक, तो जियो का जो नेट चला रहा हूँ इंटरनेट है। अगर मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, हॉटस्पॉट करके मैं जिसको एक्सेस दूँ अपना कि मेरे मोबाइल फोन से वो नेट चला सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट। मतलब कि मेरा खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क है और उस नेटवर्क को मैं किसी दूसरा को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसे वो क्या कहते हैं उसका एडवांटेज ले सके, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। ठीक, जैसे एक्सेस देख लीजिए, ग्रांटेड टू स्पेसिफिक एक्सटर्नल यूजर थ्रू सिक्योर ऑथेंटिकेशन, ठीक, मतलब कि जिसको पासवर्ड पता रहेगा या जिसको आप ऐड किए रहेंगे सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है और कोई एक्सेस
नहीं कर सकता। पर्पस फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क हो सकता है और उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी वो यूज हो सकता है। तो ऐसे को हम लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रानेट। एग्जाम्पल सप्लायर पोर्टल, कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट स्पेसेस। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रानेट में आती हैं। तो 3 नेटवर्क्स हैं आपके, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। अगर ब्रीफ में समरी देखा जाए, एक्सेस, इंटरनेट पब्लिकली एक्सेस होता है, इंट्रानेट प्राइवेट होता है इंटरनल यूज के लिए, और एक्सटर्नेट भी प्राइवेट होता है लेकिन वो एक्सटर्नल पार्टनर्स के लिए होता है। क्लियर? यूजर जनरल पब्लिक, हम और आप। इंट्रानेट, जिस कंपनी में इंट्रानेट है सिर्फ वहीं के एम्प्लॉय एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का कोई पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सटर्नेट, पब्लिक ऑथराइज्ड एक्सटर्नल पार्टीज ये एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी, वेरीज जनरली लेस सिक्योर, कम सिक्योर होता है इंटरनेट, और ये हाई सिक्योर होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल फायरवॉल होता है, ये मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा सिक्योर होता है ना ज़्यादा इनसिक्योर होता है, लेकिन आप कह सकते हो कि सिक्योर ही होता है। पर्पस ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिसोर्सेज, इंटरनल कोलैबोरेशन, आपसी संबंध, रिलेशन, या कह सकते हो कि आपस में बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नेट एक्सटर्नल कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये सिंपल आपके 3 टर्म्स थे, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट। ठीक, अगर उसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल इज CS Ajit. डू सब्सक्राइब इट।